नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शिवी मोटिवेशनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बदलाव के लिए एक आदमी काफ़ी है। हाँ, ये बात सच है कि जब भी कोई व्यवस्था बदलती है तो उसके पीछे एक आदमी का ही हाथ होता है। 10 से 15 लोगों का हाथ नहीं होता है। 10 से 15 व्यक्ति किसी चीज़ में बदलाव ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 व्यक्तियों के मन व्यवस्था को नहीं बल्कि विवाद को जन्म देते हैं। मैंने कई बार देखा है, जिन घरों में 4 बहुएं होती हैं उन घरों के फर्श अक्सर ही गंदे होते हैं। बूढ़ों और बच्चों को समय से खाना नहीं मिलता है, कोई भी कार्य समय से पूरा नहीं होता है, या कई कई दिन तक यूं ही कार्य पड़े रहते हैं। घर में लोगों की भीड़ हो और घर के बूढ़े व बच्चे नाश्ते चाय के लिए राह देखें, घर का फर्श गंदा हो, कार्यों को पूरा करने वाला कोई ना हो, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि अधिक जोगी मठ के उजाड़। यह आजमाया हुआ सच है। जहां आज 4 बहुएं होती हैं, वहां घर के काम समय से पूरे नहीं हो पाते हैं। पहली सोचती है कि दूसरी कर देगी, दूसरी सोचती है कि तीसरी, और तीसरी सोचती है कि चौथी कर देगी। फिर इसी देखा देखी और ताका ताकी में शाम हो जाती है और कार्य यूं ही पड़ा रहता है। अर्थात बदलाव लोगों की भीड़ या संख्या में नहीं होता है। बदलाव तो सोच से आता है, और वह भी एक आदमी की सोच से। मैं यहाँ एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। 6 साल से विजया बैंक के एक शाखा में किशोर आ जा रहा था। उसने इन 6 सालों में वहां की व्यवस्था में कोई बदलाव होते नहीं देखा था। पैसे लेन देन के लिए बैंक में 3 काउंटर थे, जिनमें से 2 ही चलते थे। तीसरे काउंटर को भी चालू करवाने के लिए लोगों ने मैनेजर से कई बार कहा था, लेकिन मैनेजर ने यह कहकर मामले को लटका दिया था कि स्टाफ पर्याप्त नहीं है। कई जगह पंखे खराब पड़े थे। लोगों ने इसकी शिकायत भी ब्रांच मैनेजर से कई बार की थी, पर मैनेजर ने यह कहकर बात टाल दी थी कि सामान की मरम्मत के लिए फंड आएगा तो ठीक हो जाएंगे। अभी तो इस काम के लिए कोई फंड पास नहीं हुआ है। मैं अपने घर से तो बनाने से रह गया। इसी तरह की कई अव्यवस्थाएं बैंक के अंदर थी, जिनका समाधान अब तक के जितने भी मैनेजर आए थे नहीं निकाल पाए थे। एक महीने की गर्मी की छुट्टियों के बाद किशोर शहर आया और बैंक पहुंचा तो दंग रह गया। आंखें फाड़ फाड़ कर बहुत देर तक देखता रहा। फिर चपरासी से पूछा, भैया, यह असंभव संभव कैसे हो गया? अरे वाह, बैंक का तो कायाकल्प ही हो गया है। 10 बजे तक काउंटर पर कोई आता ही नहीं था। 10:30 बजे के बाद ही काउंटर खुलते थे। मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज तो ठीक 10 बजे काउंटर खुल गए हैं। पंखों की मरम्मत हो गई है। तीसरा काउंटर भी खुल गया है। समझ में नहीं आता ये सब एक माह के अंदर ही कैसे हो गया। चपरासी ने ब्रांच मैनेजर की ओर कनखियों से देखा, फिर कहा, इसमें समझने ना समझने की ऐसी बात ही क्या है? वह जो केबिन में नया मैनेजर बैठा है ना, सब उसकी देन है। उसी ने यह कमाल किया है। इससे पहले जो भी मैनेजर आए थे, सब पक्के खौमाल तथा चोर थे। बैंक की मरम्मत के लिए फंड तो हर साल पास होता था, सब मैनेजर डकार जाते थे। यह नया मैनेजर असूलों का धनी है। पब्लिक की सुविधा के लिए स्टाफ को बढ़ा दिया है, और देख नहीं रहे हैं तीसरा काउंटर भी चालू हो गया है। चपरासी यह कहकर मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ गया और किशोर लाइन में लग गया। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या बदलाव एक आदमी की वजह से बैंक में नहीं आया है? कर्मचारी तो जो पहले थे वे अभी भी हैं, बस मैनेजर नया है, और उसे एक नए मैनेजर ने ही पूरे बैंक की आंतरिक व्यवस्था में बेहतरीन फेरबदल कर दी है। पब्लिक नए मैनेजर से खुश है। उसने पूरे बैंक की मरम्मत करवा दी है, टूटे व खराब पंखों को ठीक कर दिया है। तीसरा काउंटर खुलवाकर उसने भीड़ को कम कर दिया है, जिससे पब्लिक को बहुत राहत मिली है। पैसे जमा करवाने वाली मशीन बैंक में नए मैनेजर ने लगवा दी है। जिस काउंटर पर कर्मचारी की कमी है, वहां कर्मचारी की व्यवस्था केवल एक आदमी ने की है, बैंक के दूसरे कर्मचारी या अधिकारियों ने नहीं की है। मैं तो बस इतना ही समझाना चाहता हूं कि व्यवस्था को बदलने के लिए
समाज को बदलने के लिए, परिवार को बदलने के लिए बस एक व्यक्ति की जरूरत है। आप कतई इस बात का इंतजार ना करें कि कोई मसीहा आएगा और आपके जीवन को बदलेगा। अपना मसीहा आप स्वयं बन सकते हैं और अपना मसीहा बनने के बाद ही आप स्वयं में बदलाव ला सकते हैं। दूसरा कोई व्यवस्था को बदल नहीं सकता है, क्योंकि वह एक एक आदमी को थोड़ी ना जानता है। व्यवस्था बदल गई तो आप भी उसी के अनुरूप स्वयं को बदल लें। इसमें सोचने या परेशान होने की क्या जरूरत है। देखिए, दो तरह से बदलाव लाने की जरूरत होती है। एक बदलाव तो वह जो शुरू प्रत्येक घर में होता है और बदलाव लाने वाला घर का मुखिया होता है। यदि आप अपने घर के और अपने परिजनों के मुखिया हैं, तो सबसे पहले जरूरी यही है कि आप स्वयं को बदलें, फिर अपने घर व परिजनों को बदलने के लिए प्रेरित करें। अभी मैंने यहाँ प्रेरित शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि बदलाव के लिए किसी पर भी अनावश्यक रूप से दबाव डालने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्षेत्र में या किसी भी व्यक्ति में जो बदलाव स्वाभाविक रूप से आता है वही टिकाऊ होता है और लाभप्रद भी होता है। इसलिए आप पिता हैं तो अपने बीवी बच्चों में बदलाव धीरे धीरे लाने का प्रयास हर पल करते रहें। जब किसी कार्य के लिए आदमी लगातार और नियमित रूप से कोशिश करना शुरू कर देता है, तो वह कार्य कठिन नहीं रह जाता है और एक दिन अवश्य ही पूरा हो जाता है। दूसरा बदलाव वह है जो घर से बाहर समाज में होता है। समाज में सब कुछ आ जाता है, ऑफिस, बैंक, सार्वजनिक स्थान आदि आदि। सामाजिक बदलाव के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करना पड़ता है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे आदि महापुरुष क्या थे? समाज के मुखिया ही तो थे। आज समाज में जो भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वह सब इन्हीं महापुरुषों की देन है। इन सब ने अपने अपने स्तर पर समाज में फैली कुरीतियों, कुप्रथाओं आदि का खंडन किया था। तभी तो आज समाज में इतने क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी भी बदलाव की सख्त जरूरत है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि बदलाव के लिए एक आदमी ही काफी है। तो यह 16 आना सही है। इतिहास गवाह है, जब भी समाज में, दुनिया में बदलाव की हवा चली है, किसी एक व्यक्ति के हाथों से चली है। आजादी किसी एक आदमी के बलिदान से नहीं मिली है, यह सच है। लेकिन क्या इस बात को नकार सकते हैं कि आजादी की लौ को जलाने वाला केवल एक आदमी था और वह आदमी महात्मा गांधी थे। मैंने माना कि महात्मा गांधी ने सबको साथ लेकर आजादी की जंग लड़ी। साथ ही आपको ये भी तो मानना पड़ेगा कि आजादी का अर्थ सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही तो समझाया था। आजादी के लिए सबको तैयार सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही तो किया था। गांधी ने आजादी की मसाल सबसे पहले जलाई और अंत तक यह मसाल उनके मजबूत हाथों में रही। मैं क्या कहना चाहता हूं, उसके भावों को समझें। कोई भी महान कार्य कई लोगों के सहयोग से पूरा होता है, लेकिन जो सामने होता है, जो संस्थापक होता है, जो उस मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाला होता है, वही उसका नेता होता है। आजादी के लिए बहुतों ने अपनी आहुतियां दी, बहुतों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन उसके नेता महात्मा गांधी ही थे। उनकी प्रेरणा से ही प्रेरित होकर सबने आजादी के जंग में भाग लिया था। लड़ते सिपाही हैं, लेकिन नाम कमांडर का होता है, क्योंकि कमांडर की युद्ध योजना के अनुसार ही सिपाही युद्ध लड़ते हैं। नेता तो प्लानर होता है, वह प्लान करता है और उसके सहयोगी उसके प्लान को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।